हेलो फ्रेंड्स, आधार कार्ड अपडेट को लेकर बहुत सी परेशानियां हैं जो बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि आधार कार्ड बनाते समय बहुत सी गलतियां हो गई हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। किसी के आधार कार्ड में पूरी जन्मतिथि नहीं है तो किसी के आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत प्रिंट होकर आई है, तो किसी का आधार कार्ड में नाम गलत प्रिंट हुआ है या किसी ने एड्रेस बदलवाना है। एड्रेस बदलवाने की ज्यादातर परेशानी उन महिलाओं को हो रही है जिनकी शादी हो गई है और अब वो नया एड्रेस आधार कार्ड में बदलवाना चाहते हैं। सभी वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहे हैं, उनमें कई तरह की एरर शो हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज इन सभी समस्याओं का हल मैं इस वीडियो के द्वारा लेकर आया हूं, तो बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिनके आधार कार्ड में ईयर ऑफ बर्थ प्रिंट होकर आया है, पूरी जन्मतिथि प्रिंट होकर नहीं आई है। तो उन्हें क्या करना है? तो फ्रेंड्स, उन्हें आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। उनके पास दो ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहली ऑप्शन है, यदि उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो वो अपने आधार कार्ड नंबर से UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से अपना आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आधार कार्ड डाउनलोड होगा उस आधार कार्ड में उनकी पूरी जन्मतिथि शो हो जाएगी। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से इस वीडियो को देखकर भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आती है दूसरी ऑप्शन। तो यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और जन्मतिथि पूरी नहीं है तो वो क्या करें? तो उनके लिए एक ऑप्शन है, UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनको एक लिंक मिल जाएगा, ऑर्डर आधार रीप्रिंट। तो उन्हें वहां पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने पर इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है वो भरनी होगी, जिसमें आधार नंबर है और कैप्चर कोड डाल के नीचे है रिक्वेस्ट OTP। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है क्योंकि आधार नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर दें और जो OTP आएगा उसको यहाँ पर भर दें। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगी वेरीफाई की, उसे वेरीफाई करवा दें। वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आप पेमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे, वहां से 50 रुपए की आप पेमेंट कर दें और वहां से एक रसीद आपकी जनरेट हो जाएगी। और ये आधार कार्ड 10 से 15 दिन में प्रिंट होकर आपके घर पर पहुंच जाएगा और इसमें आपके पूरी जन्मतिथि शो हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं उनकी जिनकी जन्मतिथि गलत होकर प्रिंट आई है या जिनका आधार कार्ड में नाम गलत है या जिन्हें एड्रेस बदलवाना है, उन्हें क्या करना है। फ्रेंड्स, उन्हें सबसे पहले UIDAI द्वारा वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेनी है कि उन्हें किस काम के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाना है। उसके लिए माई आधार पर जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिल जाती है डाउनलोड्स की। तो डाउनलोड्स के ठीक नीचे हमें एक और ऑप्शन मिल जाती है, वहां लिखा है लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हमें लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो UIDAI ने जारी की है वो हमें वहां शो हो जाएगी। तो चलिए यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये लिस्ट हमारे सामने आ गई। तो नेम और फोटो, यदि नाम और फोटो आपने चेंज करानी है तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिससे आप नाम में करेक्शन करा सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आर्म लाइसेंस या गवर्नमेंट का फोटो ID प्रूफ जो भी आप दे सकते हैं। पेंशनर फोटो कार्ड दे सकते हैं, किसान फोटो पासबुक भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, नीचे कॉलम नंबर 17 में आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो इशूड बाय गजेटेड ऑफिसर और तहसीलदार ऑन लेटर हेड। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लगभग सभी दे सकते हैं यदि किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद यदि नाम और एड्रेस आपने चेंज करवाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर लगभग सेम डॉक्यूमेंट है जो हमें सबमिट करवा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट स्टेटमेंट होगी, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह से कई डॉक्यूमेंट है जो दिए गए हैं। और यहाँ पर भी कॉलम नंबर 23 में आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस हैविंग फोटो इशूड बाय MP और MLA और गजेटेड ऑफिसर और तहसीलदार। तो ये सेम वही डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर 17 नंबर कॉलम में दिया गया है। तो यहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंट हमारा चल जाता है। यदि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट प्रूफ से भी आधार कार्ड में करेक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है वो है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 9 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जिनसे डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन हो सकती है। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, SSLC बुक, पासपोर्ट या सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय ग्रुप 1 गजेटेड ऑफिसर ऑन लेटर हेड। तो ये वही डॉक्यूमेंट है जो कॉलम नंबर 17 में और कॉलम नंबर 23 में भी दिया गया था। और उसके अलावा पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं, मार्कशीट हो गई, या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपका कोई गवर्नमेंट फोटो ID कार्ड है
तो वो आप सबमिट करा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन के लिए। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि सही है और मैं इसे सबमिट करवा सकता हूं, तो वो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें। और उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको आधार सेंटर पर चले जाना है और आधार सेंटर पर जाकर आपको दोबारा से अपने आधार कार्ड की करेक्शन करवानी है। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की एरर जो है वो अधिकतर आधार कार्ड में आ रही है अपडेट होने पर। तो यहाँ हम एक आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर भर देते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं। ये डेट और टाइम है, इसको भरने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमने सिर्फ स्टेटस चेक करना है। तो इनरोलमेंट नंबर से हम स्टेटस चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि दिस अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू डॉक्यूमेंट रिलेटेड एरर। तो डॉक्यूमेंट सही ना होने की वजह से ये एरर इसमें आया है, ऐसा यहाँ शो कर रहा है, जबकि डॉक्यूमेंट हमने बिल्कुल सही सबमिट करवाया था। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि UIDAI की वेबसाइट पर आप चेक कर लें। तो मैंने आपको वो दिखा दिया है कि किस तरह से आपने चेक करना है। डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आपको आधार सेंटर पर जाना है, वहां से आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेंगे जब, तो आपको वहां से एक रसीद मिलेगी। बस आपने वो रसीद वहां से लानी है और जो आपने डॉक्यूमेंट प्रूफ वहां पर दिया है करेक्शन का, तो वो प्रूफ भी आपने वापस लेना है। उसके बाद आपको वो प्रूफ जो आपने करेक्शन के लिए दिया है और जो वहां से रसीद मिली है वो रसीद, एक्नॉलेजमेंट रसीद और जो आपका आधार कार्ड है, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको स्कैन कर लेने हैं, रीजनल ऑफिस में ईमेल करने हैं। कौन सा रीजनल ऑफिस है और ये ईमेल एड्रेस आपको कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट स्कैन होने के बाद आपको इस तरह से उनमें नाम लिख लेना है। इस तरह से तीनों डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हम अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ कंपोज पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ईमेल एड्रेस आएगी। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस में हमें क्या लिखना है, तो ये जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI की, यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट। तो वहां पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी में रीजनल ऑफिस। तो यहाँ रीजनल ऑफिस पर हम क्लिक कर देंगे तो रीजनल ऑफिस की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर रीजनल ऑफिस की लिस्ट दी हुई है ऑल इंडिया की, हर स्टेट की यहाँ पर लिस्ट हमें मिल जाएगी कि किस स्टेट का रीजनल ऑफिस कहाँ है। बेंगलुरु, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, रांची और गुड़गांव। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा रीजनल ऑफिस कहाँ है, तो उसके लिए हम पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ नीचे दिया है रीजनल ऑफिस। यहाँ ड्रॉप डाउन पर हम क्लिक कर लेंगे तो ऑल इंडिया के सभी स्टेट्स इसमें हमें शो हो जाएंगे। तो आपका जो भी स्टेट है, देखिए इसे स्टेट के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से या विलेज के हिसाब से नहीं। जो भी आपका स्टेट है उसे आप सिलेक्ट कर ले। मान लीजिए बिहार आपका स्टेट है तो बिहार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीजनल ऑफिस शो हो गया। बिहार का रीजनल ऑफिस है रांची। तो अब इनका ईमेल एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा जिस पर हमने ये मेल भेजने हैं डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए हम आ जाएंगे वापस ऊपर पेज पर और जो रीजनल ऑफिस की लिस्ट है वहां पर हमें दिखाई दे रहा है नीचे रीजनल ऑफिस रांची। यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें रीजनल ऑफिस हमारा पूरा एड्रेस वहां पर शो हो जाएगा और साथ में ये रीजनल ऑफिस का एड्रेस आ गया और उसके नीचे हमें हेल्प डेस्क ईमेल आईडी शो हो रही है। ये हमें यहाँ से कॉपी कर लेनी है क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर हमें डॉक्यूमेंट को भेजना है। तो चलिए हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करने के बाद वापस आ जाएंगे हम ईमेल पर जहाँ से हम मेल कर रहे हैं और एड्रेस बार में हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हो गया एड्रेस। तो हमारा ये ईमेल एड्रेस नहीं है, ये बिहार का है। हमारा रीजनल ऑफिस हिमाचल का कहीं और है। तो देख लेते हैं हमारा रीजनल ऑफिस कहाँ है। तो ये हिमाचल प्रदेश पर हम क्लिक कर देते हैं और ये हमारा रीजनल ऑफिस है चंडीगढ़। तो हमें चंडीगढ़ का ईमेल एड्रेस देखना है। इस तरह आप भी अपनी स्टेट का ईमेल एड्रेस देखें कि कौन सा ईमेल एड्रेस आपकी स्टेट का पड़ता है। तो हम यहाँ चंडीगढ़ पर क्लिक कर देंगे रीजनल ऑफिस की लिस्ट पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस शो हो जाएगा। तो ये एड्रेस शो हो गया यहाँ पर रीजनल ऑफिस का। तो ये ईमेल आईडी है तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं और वापस आ जाएंगे ईमेल के पेज पर। यहाँ से हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया एड्रेस। अब उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट कि हमें सब्जेक्ट में क्या लिखना है और जो मैटर है वो मैटर हमें क्या लिखना है। तो ये सब्जेक्ट और मैटर मैंने बना रखा है, आपको मैं दिखा देता हूं कि हमें क्या लिखना है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें एड्रेस मैटर बना देना है टू UIDAI रीजनल ऑफिस। जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वो लिख दें, उसका एड्रेस लिख दें और सब्जेक्ट में लिख दें रिगार्डिंग करेक्शन अपडेट डेट ऑफ बर्थ नेम फादर नेम एड्रेस। जिस चीज की भी करेक्शन करानी है वो चीज आप यहाँ पर लिख दें। और आगे UID नंबर, जो आधार कार्ड नंबर है जिसमें करेक्शन करवानी है वो आधार नंबर भी आप साथ में लिख दें। और उसके बाद नीचे मैटर लिख दें सर दिस इज टू स्टेट दैट द इंफॉर्मेशन सच एज माई डेट ऑफ बर्थ या नेम फादर नेम एड्रेस जो भी है डिस्प्लेड इन माई आधार कार्ड, आगे आधार कार्ड का नंबर लिख देना है, डजंट मैच विद एनी ऑफ माई रिकॉर्ड्स ड्यू टू विच आई हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, कि मेरा आधार कार्ड के साथ डिटेल मैच नहीं हो रही जिसकी वजह से मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इट इज रिक्वायर्ड दैट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ माई आधार कार्ड मैच द इंफॉर्मेशन इन माई अदर डॉक्यूमेंट सो दैट देयर इज नो कन्वीनियंस ड्यू टू एनी मिसमैच। आई हैव विजिटेड आधार सेंटर फॉर करेक्शन ऑफ माई डेट ऑफ बर्थ या नेम एड्रेस जो भी है, हैव सबमिटेड ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय UIDAI, द इंटीमेशन एंड अ कॉपी of which I am forwarding to you through this email. Kindly do the favor of correcting my Aadhaar detail as per submitted documents. तो इस तरह से आपको डिटेल बना देनी है। ये मैटर हो गया। और उसके बाद नीचे आपको नाम लिख लेना है, जो भी सही नाम है वो लिखना है, और एड्रेस जो आधार कार्ड में वो लिखना है, या जो एड्रेस आप चेंज करवाना चाहते हैं तो वो नया एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इनक्लोज्ड में आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगानी है, अपना आधार कार्ड और प्रूफ। तो ये आपको तीनों डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं 200 DPI में। इसे आप JPG में भी सेव कर सकते हैं और PDF फाइल भी बना सकते हैं। तो इस मैटर को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आ जाएंगे हम अपनी ईमेल पर, और यहाँ हम इसे कर देंगे पेस्ट मैटर में। पेस्ट करने के बाद यहाँ से जो सब्जेक्ट है उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और जो सब्जेक्ट है ऊपर वहां पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ ठीक करवानी है, तो नेम फादर नेम ये जो डिटेल है ये हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ठीक करानी है। और यहाँ आधार नंबर है ये हम बाद में भर देंगे। और उसके बाद नीचे मैटर में एड्रेस हो गया, यहाँ से भी हम नेम ये चीज हटा देते हैं, हमें सिर्फ यहाँ डेट ऑफ बर्थ रहने देंगे। तो आपके यदि नाम है तो डेट ऑफ बर्थ की जगह आप नेम लिख दें या एड्रेस लिख दें, और यहाँ आधार नंबर डाल देंगे बाद में। और यहाँ से भी हम नेम फादर नेम ये चीज हटा देते हैं, और ये हमारा मैटर बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। तो इसे हम आधार नंबर डाल देते हैं और नाम वगैरह लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमें अटैच करनी है 3 चीजें, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, आधार कार्ड और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो हमने जो फाइल बनाई है जो अभी आपको दिखाई थी, तो उसे हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो ये है एक्नॉलेजमेंट स्लिप, और ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमारी अपलोड हो गई। उसके बाद है आधार कार्ड, और उसके बाद है प्रूफ ऑफ DOB, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो ये तीनों चीजें हमने सिलेक्ट कर ली है और ये अभी अपलोड हो रहे हैं। तो यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, और जो डिटेल है आधार नंबर और बाकी चीजें वो भी मैं यहाँ पर भर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैंने भर दी हैं, और अब हमें इसे सेंड करना है। तो हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देंगे, और ये मेल हमारी सेंड हो गई UIDAI के रीजनल ऑफिस में, जो हमारा रीजनल ऑफिस है चंडीगढ़ का। तो इस तरह से आप भी अपने स्टेट का जो भी रीजनल ऑफिस है वहां पर इसे मेल कर दें। तो फ्रेंड्स ये जो करेक्शन है ये बिना डॉक्यूमेंट को मेल किए करेक्शन नहीं होगी, और इस चीज का खास ध्यान रखना है कि ये मेल हमें 48 आवर्स में करनी है। जिस दिन आपने आधार कार्ड अपडेट कराया है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर ये मेल हो जानी चाहिए, यानी कि 2 दिन का समय इसमें दिया गया है। यदि हम लेट हो जाते हैं तो भी ये हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें। तो इस तरह से कोई भी करेक्शन है वो आपको अब इस तरह से ही करानी होगी। जब तक मेल नहीं करेंगे इनको तो ये करेक्शन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।